शुभ कर्म, वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले मानव जीवन में शुभ कर्म, वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। छुप छुप कर मतलब करे वो, देख रहा दिन रैन सब कर्म कहानी। छुप छुप कर मतलब करे वो, देख रहा दिन रैन सब कर्म कहानी। वो ही कर्म का फलदाता है, वो सबका सुख चैन मत कर मनमानी। वो ही कर्म का फलदाता है, वो सबका सुख चैन मत कर मनमानी। ये जोबन जोर जवानी सब ढले ढले, चाल सरप की मानव मत चले चले। सोच समझ ले मानव तेरा क्या है धर्म। वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले मानव जीवन में शुभ कर्म, वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। कर कर करने चले गए सब राजा रंग फकीर, पढ़ सबको जाना। कर कर करने चले गए सब राजा रंग फकीर, पढ़ सबको जाना। देव जनों की संगति कर ले, मन में धर के धीर ना हो पछताना। देव जनों की संगति कर ले, मन में धर के धीर ना हो पछताना। जन्म जन्म के बंधन सब कटे कटे, विपदा सारी सर की सब हटे हटे। सबका भला मना ले कर ले हृदय नरम। वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले मानव जीवन में शुभ कर्म। कुछ कर ले मानव जीवन में शुभ कर्म। वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। कितनी सुंदर बातें बता दी। क्या भजन होते हैं, सच में वैदिक भजनों का तो क्या कहना। कितनी सरलता से स्पष्टता से दर्पण बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। देख लो भैया, देखो 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 देखो, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता दी। क्या बता दिया? चुप चुप कर मत। मनुष्य क्या करता है? वो शुभ कर्म करता है, दिखाना, अच्छा बनना नहीं है, अच्छा दिखना, ज्ञानवान दिखना।
तो वो फिर क्या हो जाता है, अविद्या के चक्कर में वो बोलता तो मुंह से क्या है, हाँ ईश्वर है, हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर देख रहा है, सब कुछ ईश्वर का तो है, ऐसा शाब्दिक तौर पे तो मनुष्य बोलता है, पर वो मन से ये बात स्वीकार नहीं करता। अगर मन से स्वीकार करता कि हाँ वास्तव में ईश्वर है, मुझे देख रहा है, वो कर्म का फल का दाता है, वो सारे कर्मों का फल देगा, तो फिर वो अशुभ कर्म कभी करेगा? सच बताएं, वो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता दी कि फल का दाता ईश्वर है। ये जो जोबन, जवानी के जोश में नशा, इतना जवानी का भयंकर नशा, तो क्या बताए सब ढले ढले, ये ढल जाएगी, 2 दिन की है जवानी, कोई लंबा समय नहीं टिकती। ये आई कब गई, सच बताएं आप सबको कुछ पता चला? याद भी नहीं रहा। कैसे हम भी इतने छोटे बच्चे, बालक, शिशु थे ना, शिशु में से ऐसे हो गए हैं इतने बड़े, पता ही नहीं चला कैसे वो शिशुपन, बालकपन, यौवन, तरुणाई, सारा कुछ हाथ से यूं निकलता चला जाए, ये निकल जाता है। इस पे क्या गुमान, इस पे क्या अभिमान, और इसके अभिमान के चक्कर में देखो कितनी अच्छी बात, चाल सर्प की मानव मत चले चले, सर्प की चाल क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ना, तो मानव क्या करता है, अभिमान के चक्कर में वो टेढ़ा हो जाता है ना, दुराग्रह करता है, हठाग्रह करता है। क्यों करता है? वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको अविद्या लगी है, टेढ़ी चाल, टेढ़ा बन गया, अभिमान के चक्कर में टेढ़ा बन जाता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि टेढ़ी चाल नहीं चलनी। मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है सरल, सीधा सीधा चलो ना, सीधी राह पे चलो अच्छी तरह से, न कोई दुख, न कोई कलेश, न स्वयं भी सुखी, दूसरे भी सुखी। मानव धर्म है सरल, सरलता वाला, शुद्धता, सरल, कितना सीधा, जो अंदर वो बाहर, बात खत्म। ये सारे छल कपट अविद्याएं द्वेष भर भर के स्वयं भी दुखी और दूसरों को भी दुखी, फिर हमें वही संसार फिर दुखमय लगता है कि ये संसार दुखमय है ना। तो इस तरह से फिर आगे इतनी अच्छी बात यह बता दी कि करनी, ये हमारे कर्म करके राजा रंक सब, राम कृष्ण ऋषियों जैसे सब आए चले गए अपने अपने कर्म करके। जिन्होंने शुभ कर्म किए उनकी गाथा हम मंचों पे बैठ कर बड़ी शान मान गर्व से गाते हैं, उनके जन्मोत्सवों को मनाते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उनके कर्मों से हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी कर्म, शुभ कर्म करके चले गए। और कुछ अशुभ कर्म करने वाले भी इसी संसार में आए, रावण हुए, दुर्योधन हुए, कंस हुए, ऐसे तो अनेक, अभी भी प्रत्येक जगह अभी भी कंसों की कोई कमी नहीं, न रावणों की कमी न दुर्योधन की। दुर्योधन भी उतने भरे पड़े हैं, रावण कंस से भरे ही पड़े हैं। तो जो जैसी करनी करता है वैसे उसको फिर उस हिसाब से उसकी गाथा गाई जाती है, गाथा दोनों की गाई जाती है, पर जैसे कर्म वैसी गाथा, यश और अपयश ये दोनों गाए जाते हैं, दोनों की गिनती हमेशा होती है। इसीलिए मानव को हमेशा सोच के समझ के, विचार शुद्ध, आपके देखो विचार शुद्ध है तो आपको सब अच्छा लगता है कि नहीं। अब जब एक बार विचार अशुद्ध हो गया ना, आपके सारे कर्म अशुद्ध हो जाएंगे, फिर अशुद्ध विचार के कारण आपका व्यवहार अशुद्ध हो जाता है, आप चाहो कि न चाहो। अशुद्ध विचार को अंदर पाल के जगह दे दी, फिर उसको निकालने का भी प्रयास नहीं किया। अरे भैया आप सोच समझ, अब उस गलत विचार को निकाल देना, हटा देना, नहीं, उसी विचार को चालू रखेंगे तो फिर क्या हो जाता है, हमारा व्यवहार अशुद्ध हो जाता है। व्यवहार में अन्याय, पक्षपात, क्रोध, अभिमान, हठाग्रह, ये सब आ जाता है, न चाहते हुए भी ये सारे के सारे आ जाता है। इसीलिए उसका उपाय भी बता दिया, कितना अच्छे से उपाय बताया, देव जनों की संगति कर ले, मन में धीर, मन में धर के धीर। देवजनों की ये क्या है, ये हम यहाँ किसकी संगति करते हैं, देवजनों की करते हैं ना, हमारे वेद, ये क्या है, देव है ना, ईश्वर की उत्पत्ति है, और फिर उनको
ऋषियों ने अच्छे से समझाया, और उन वेदों की और ऋषियों की गाथा अच्छे से व्याख्यान अच्छी तरह से स्पष्टता से विद्वान जन, ये सब देवजन हैं। इन देवजनों की धैर्य पूर्वक धीरता से, धीर गंभीर, धैर्य क्यों शब्द बोला, धीरता से सुने, श्रद्धा प्रेम भाव से सुनेंगे तो लाभ होगा। तो कितना सुंदर लाभ होगा, देखो क्या बता दिया, जन्म जन्म के बंधन सब कटे कटे, सारे जन्म जन्म के जन्म जन्मांतर की जो हमारी अविद्या रोग लगा हुआ है, वो अविद्या रोग हट जाता है। अविद्या हट जाती है तो फिर जन्म भी हट जाते हैं, और जन्म हटे तो फिर क्या क्या विपदा भी सारी हटी। तो हम यहाँ ये सारा, हम वेद पढ़ने का, दर्शन पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, सत्संग करने का एक ही तात्पर्य है कि हम अज्ञान को हटाकर ज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन सुखमय बनाए और दूसरों का भी जीवन सुखमय बनाए। बस यही तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करने का। तो हम यजुर्वेद का मंत्र कर रहे हैं, ओम विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। यजुर्वेद का 40वां अध्याय मंत्र संख्या 14। तो प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया, थोड़ा सा हमने इसका कल किया था उल्लेख, आज सब नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इसका थोड़ा सा वैसे भी हमें समझना ही बाकी है। तो विद्या और अविद्या, जो विद्वान विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ समझता है, दोनों के गुण कर्म स्वभाव को समझता है, फिर वो क्या करता है, वो ये जो अविद्या है और जो विद्या है दोनों को अच्छी तरह समझ के, अविद्या अर्थात ये संसार, भौतिक पदार्थ और भौतिक संसार, इसको क्या बता दिया है, अविद्या। तो इस भौतिक संसार से, ये शरीर भी भौतिक है, हमारा शरीर और परिवारों का और जितना भी पूरा संसार का जो कुछ है वो सब भौतिक में आता है, बराबर। तो ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, तो विद्वान क्या करता है, उन अविद्या भौतिक पदार्थों का भी और जो तत्व ज्ञान है, जो ज्ञान है, विद्या है, उन दोनों को साथ साथ लेके चलता है, दोनों को ध्यान में रखता है। तो क्या करता है, भौतिक पदार्थ, भौतिक शरीर और भौतिक जितने भी पदार्थ हैं, परिवार के सदस्य या जो भी हैं, सबसे क्या करता है, उससे उपकार लेता है। ये शरीर और सारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, शिक्षक हैं, मित्रगण हैं, जो भी हैं, ये सब हैं भौतिक, पर फिर भी इन भौतिक पदार्थों का जो विद्वान क्या करता है, इनसे उपकार लेता है, लाभ लेता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने इसको लाभ लेने के लिए बनाया है। एक दूसरे को लाभ दो, सहयोग करो, सहयोग लो। तो ये संसार बना है, इसीलिए कल क्या मैंने एक शब्द किया था भजन के माध्यम से कि ये संसार बुरा नहीं है, संसार अच्छा है ना, माध्यम है। हम कार नीचे खड़ी है या प्लेन खड़ा है, हम उसको क्यों बुरा बोले, भैया वो तो हमारी पूरी यात्रा तय करवाता है, तो वो क्यों बुरा हो गया, वो बुरा थोड़ी है। बुरा होता तो उसका हमने सर्जन किया ना, ईश्वर ने, इतने ज्ञानवान ईश्वर ने ये संसार रचा, हमारा शरीर रचा, सब कुछ ये जितने पदार्थ हैं उनको ईश्वर ने रचे। तो उनका अब आप उनका अच्छी तरह से उनका कर्म स्वभाव उसका जानो ना कि इसका उपयोग कैसे करना है, उसका सही उपयोग। विद्वान क्या करता है, शरीर से भी सही उपयोग लेता है, इस शरीर को सही मार्ग में लगाता है, अपनी आत्मा की उन्नति कर लेता है, आत्मा को और परमात्मा को जान के और अपना आनंद को प्राप्त करता है कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करता है ना। ये मंत्र में, ये मंत्र का मुख्य सार यही है, यही समझा रहे हैं कि यह जो भौतिक शरीर है, भौतिक संसार है, उसका उपकार लो,
उसमें आप अगर आसक्ति, उसमें सुख लेने के भाव से मात्र सुख लिया, हाँ 5 विषय है, 5 विषयों का हम क्या करते हैं, सुख लेते हैं ना, तो सुख लेते हैं तो आसक्ति बन जाती है, तो वो आसक्ति बंधन का रूप बनती है, तो वो ही संसार फिर बांध लिया, वो ही संसार बंधन का रूप बन जाता है और वो ही संसार मुक्ति का रूप बन जाता है। जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, जो समझदार लोग हैं, वो इसी संसार को माध्यम बना के अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। और जो अज्ञानी जन है वो इसी संसार में फिर इनके विषयों का सुख लेके आसक्ति करके, आसक्ति है सुखों के प्रति आसक्ति है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दूसरे सारे भी जब वो सुख पूरा नहीं होगा तो फिर क्रोध और ये मतभेद, ये सब क्यों होते हैं, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, आपका अभिमान को, मेरा अभिमान, मेरी बात को नीचा करा, अपनी बात को ऊपर रखा, तो ये बात समझ में नहीं आती कि सत्य को तो ऊपर रखना पड़ेगा, असत्य तो असत्य है, सत्य को सत्य कहना पड़ेगा और असत्य को असत्य कहना पड़ेगा। इसमें मान और अभिमान की तो कोई बात नहीं, दुराग्रह करते हैं तो फिर दुख हो पाते हैं, स्वयं भी दुख होता है, दुख लगता है, फिर दुख लगता है, फिर संसार भी दुखमय लगता है, पूरा संसार ही ऐसा है, दुखी है। तो अब इस सारी बात से, मंत्र के सार से हमें क्या समझ आ रहा है कि संसार दुख में नहीं है, हमारी सोच, हमारे विचार वो दुख में है। हमारी वृत्ति को जब हमने ठीक कर लिया, इस संसार के भौतिक पदार्थों से, शरीर से और पूरे दूसरे अन्य जितने भी पदार्थ हैं उन सब से सही उपयोग करना सीख लिया, तो वो ही संसार सुखमय बन गया कि नहीं। अब बताओ, अगर ये शरीर नहीं मिलता, ये संसार के पदार्थ, माता पिता, वेद, ये कुछ भी नहीं होता, तब आप याद करो प्रलय में आत्माओं की क्या परिस्थिति थी, बताएं। सारी आत्माएं मूर्छित पड़ी थी कि नहीं। तो अभी आप कोई भी अभी हॉस्पिटल में जाके कोई कोमा में बेहोश पड़ा होता है ना व्यक्ति, अब आप सोचो वो स्थिति अच्छी है कि अभी आपकी स्थिति, आप इस स्थिति में है, वो अच्छा है, दोनों में से क्या अच्छा है, ये अच्छा है ना। तो ये अच्छा कब बना, जब भौतिक शरीर मिला ना, भौतिक संसार बना, भौतिक शरीर मिला, तब ये हमारी स्थिति उस मूर्छित अवस्था से तो अच्छी बनी ना। तो इसीलिए इस तरीके से, इस तरह के, इस सोच से संसार अच्छा है। वैसे संसार को समझना है कि संसार का उपकार लेके, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको हम ग्रहण करके, उसका लाभ लेके हम आगे चलते बने, हैं कि नहीं। तो हमारा मंत्र हमें वही समझा रहा है, तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना है। तो क्या बता रहे थे, प्रथम शब्द क्या आया, विद्या और अविद्या, इन दोनों को अच्छी तरह से समझना। तो ये विद्या और अविद्या योग दर्शन में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक अविद्या और अविद्या को समझाया है। विद्या क्या, जो सत्य विद्या है, जो सच है, सही है, जो जैसा पदार्थ है उसको सही समझना, सही समझ के फिर सही उसका व्यवहार करना, वो विद्या। और जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा न समझ के उल्टा समझना, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। उल्टी विद्या, अविद्या, वो अज्ञान है ना, वो अविद्या है। तो ये अविद्या बहुत ही विस्तृत रूप में है। तो इसके 4 विभाग करके हमें ऋषि ने, महर्षि पतंजलि ने बताया। तो महर्षि व्यास इसका भाष्य में पहले से ही हमें बता देते हैं। क्या बताते हैं कि जैसे धान होता है ना, वो धान की उत्पत्ति खेत में होती है। देखो, खेत है तो धान उत्पन्न होगा। धान अर्थात कोई भी अनाज, गेहूं, चावल, ज्वार आदि आदि, ये सब कहाँ उत्पन्न होता है, खेत में होता है। अगर खेत ना हो तो, खेत ना तो अनाज नहीं, धान नहीं। तो वैसे ही ऋषि बताते हैं, जैसे खेत है तो धान्य है, तो ये जो अविद्या है ना, वो सारे कलेशों का मूल कारण है। जैसे खेत अनाज का मूल कारण है, खेत है तो अनाज मिला,
वैसे ही मूल कारण ये सारे कलेशों का, कितने कलेश हैं? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सारे कलेशों की जननी मूल कारण अविद्या है। अविद्या को हटा दो तो सारे कलेश हट जाते हैं, और जब सारे कलेश हट जाते हैं तो सारे दोष प्रवृत्ति हट जाती है। दोष प्रवृत्ति हट गई तो जन्म हट जाता है, जन्म हट गए तो संसार के दुख जो हैं वो हम उसको उन दुखों से छूट जाते हैं। तो इस तरह से ये छूटने का सारा कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ? बंधने का अविद्या से और छूटने का विद्या से। इसीलिए इस अविद्या और विद्या को समझना अति आवश्यक। 1000 बार सुनी हुई है और भी जितना सुनेंगे कम पड़ जाती है, क्योंकि शाब्दिक तौर पे हम शाब्दिक ज्ञान हमें हो जाता है, पर उसका तत्व हमारे हृदय में वैसा व्यवहार करना वो नहीं हो पाता। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक हम अविद्या से ग्रस्त रहेंगे और हमारे व्यवहार भी इस तरह से अशुद्ध रहेंगे। तो 4 विभाग करके बताया। तो प्रथम विभाग क्या था अविद्या का? अनित्य को नित्य समझना। अब अनित्य वस्तुएं कौन सी है? हमारा शरीर, फिर परिवार के शरीर, फिर धन, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ये सारा कुछ क्या है? अनित्य है। हम देखते हैं अनित्य अर्थात नाश होने वाला, हमेशा नहीं रहने वाला। न हमारा शरीर, न परिवारों का शरीर, न धन संपत्ति, न पद प्रतिष्ठा, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, हमारे समक्ष ही जाता रहता है, तो वो चला जाएगा। अब इसको नित्य समझना, नहीं हमेशा रहेगा, तो ये अविद्या है। फिर इसका उल्टा कर लें तो जो नित्य पदार्थ है उसको भी हम अनित्य समझ लेते हैं, वो अविद्या है। जैसे हमारा आत्मा, वो नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। हाँ, फिर आत्मा की उत्पत्ति होती है? नहीं होती। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा का विनाश होता है? नहीं होता। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा का विनाश नहीं होता। तो फिर ये जो जन्म मरण मृत्यु का डर फिर क्यों होता है? जब हम कौन है? शरीर है कि आत्मा? हम आत्मा है। हम आत्मा है, आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं, आत्मा का विनाश होता नहीं, फिर भी हम सब मृत्यु से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसका स्पष्ट उत्तर है हमें अविद्या है। शाब्दिक ज्ञान तो हमें है कि हाँ हम आत्मा है, हम मरेंगे नहीं, पर फिर भी मृत्यु से डर है ना, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं बना। इसी को तो अविद्या कहते हैं। ये अविद्या नष्ट करनी है। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से समझिए। ये अविद्या जब तक ये हमारे मन में ये पक्का हो जाएगा कि नहीं नहीं मैं तो आत्मा, मुझे ये शरीर मिला है अपनी उन्नति करके आगे बढ़ने का, तो मैं इस शरीर से मात्र अच्छे कार्य करूं, शुभ कार्य करूं, आत्मिक कार्य करूं। आत्मा की उन्नति, जिसमें मेरी आत्मा की उन्नति होती है, वो कार्य मैं अधिक करूं, उसको मैं अधिक समय दूं, अधिक शक्ति लगाऊं उसमें। बार बार तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? बार बार आवृत्ति से। इसी बातों को, कोई दूसरी नई बातें तो है नहीं, बातें तो यही है, ज्ञान तो यही है। इसी ज्ञान को आवृत्ति बार बार लगातार जब अच्छी तरह से गहराई से सूझबूझ से समझ के फिर विवेक उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं बातों से, इन्हीं ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है, और वो विवेक क्या करता है? विवेक तत्व ज्ञान उत्पन्न कर देता है। फिर हमारे अंदर से फिर वो सारा कुछ अशुद्धि निकलती जाती है, ऐसे ही अविद्या निकलती जाती है। तो प्रथम इस तरह से अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, ये प्रथम विभाग हो गया। अब दूसरा विभाग क्या है? अशुचि को शुचि समझना। अशुचि अर्थात अशुद्धता, शुचि अर्थात शुद्धता। तो अशुचि अर्थात अशुद्धि। तो अशुद्धि कौन कौन से पदार्थ हैं? इसमें कौन सी वस्तुएं? सबसे प्रथम तो हम निकट जाएं, अपने शरीर को ही देख लें, कितना अशुद्ध, कितनी अशुचि, इतना अपवित्र है कि फिर भी सब लोगों को क्या अविद्या है ना, सब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के शरीरों को देखते हैं तो उनको बड़ा ये शुद्ध लगता है, पवित्र लगता है, आकर्षित लगता है, आकर्षण होता है ना। क्यों होता है? अगर अशुद्ध दिखता है, अशुद्ध वस्तु के ऊपर सच बताओ कभी आकर्षण होता है? आसक्ति होती है?
नहीं होती ना। जब शुभ दिखता है तभी तो आकर्षण होता है। तो ये अविद्या है। अशुद्ध को, ये इतना अशुद्ध है, प्रतिदिन 2-2 बार नहाते हैं। बोलो कई बार तो गर्मी में ये उकड़ाहट अभी तो इतनी, ये तो 3-3 बार भी नहाते हैं। फिर भी देख लो, जब देखो जब शरीर में से मल मूत्र गंध दुर्गंध, क्या पसीना, कितना अशुद्ध है। तो जैसे हमारा सबका, सारे नर, सारे नारियों, सारे स्त्री पुरुषों का जो शरीर है इतना अशुद्ध है। जब ये भावना, ये भाव हमारे मन में, विद्या टिक जाएगी ना, ये शरीर बड़ा अशुद्ध है। फिर हमें किसी के प्रति खबरदार, जो छी कितना लाख सुंदर क्यों ना हो, हमें तो वो छी दिखेगा। क्यों छी दिखा? छी कितना मल मूत्र पसीना दुर्गंध, छी परेहट। फिर परेहट की भावना नहीं तो नहीं होती, बड़ा मुश्किल है ना। आप देखिए ये अविद्या कितनी लगी पड़ी होती है। जानते बुझते लोग कितने आकर्षण, अकारण, समय नहीं, उम्र नहीं, फिर भी ये आकर्षणों से मनुष्य छूटता ही नहीं है। ये अच्छी तरह से इस तरह की शरीर की जो अशुद्धि ध्यान में रखे, सारा दिन शुद्ध ऑक्सीजन लेता है, दुर्गंध कार्बन अशुद्ध वायु छोड़ता ही रहता है हर जगह से। आप देखो कितनी गैस पास करो तो पूरा सिर फट जाए मनुष्य का, बाजू में जो बैठा हो। अब कितना अशुद्ध, ऐसे गहराई से हमें चिंतन करना पड़ेगा, तब हमारे अपने स्वयं के शरीर से भी और दूसरों के शरीर से भी वो जो मोह है, जो ये आसक्ति है, आकर्षण, अटैचमेंट, वो अटैचमेंट को हटाना। बाकी किसी से नफरत, घृणा, द्वेष वो सब थोड़ी करना है। ये शरीर देखो, यही तो बता रहे हैं कि ये शरीर इतना अशुद्ध होते हुए भी इस शरीर से हमें लाभ लेना है। इस शरीर को स्वस्थ रख के, इस शरीर को साफ सुथरा रख के और इसको ध्यान उपासना करके, शुभ कार्य करके, सेवा प्रेम दया न्याय करके, फिर यही शरीर हमें मोक्ष तक पहुंचाता है। आप समझ रहे हो? दोनों को साथ साथ समझते जाओ। शरीर कितना भी अशुद्ध है पर फिर भी यही शरीर हमें मोक्ष तक पहुंचाएगा। शरीर नहीं होगा तो हम मोक्ष भी नहीं पा सकते। शरीर माध्यम है ना, साधन है। यह शरीर भी साधन, यह संसार भी साधन। इसीलिए दोनों का महत्व समझते जाएं। दोनों का महत्व विद्यमान समझता है, फिर वो आसक्तियों में नहीं पड़ता, फिर किसी चक्करों में, किसी मोह में, किसी आकर्षणों में वो पड़ता ही नहीं। वो समझता है ना, मेरा मार्ग कैसा, इससे लाभ लेना, अपना लाभ लेके उन्नति करके, आत्मिक उन्नति, आत्मा परमात्मा को जानता जाऊं, जानता जाऊं, जानता जाऊं, बस आगे बढ़ते जाना। तो इस तरह से तो ये हुआ शरीर की अशुचि। फिर खाद्य पदार्थ भी बहुत सारे अशुद्ध होते हैं, अंडा, मांस, मछली, फिर ये सिगरेट, गुटखा, मसाला आदि आदि, ये सब अभक्ष्य खुराक है ना। अब ये लोग क्यों लेते हैं? इसको अच्छा समझते हैं तभी तो लेते हैं ना। इसका सेवन नहीं तो क्यों? अगर गलत समझते, बुरा समझते, कोई सेवन करता तो अशुद्ध वस्तुओं को वो शुद्ध समझते हैं। ये अविद्या है, इसीलिए दुख प्राप्त होता है। ये सारी चीजें, बेकार चीजें लेके फिर स्वास्थ्य, बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाता है ना। और फिर तीसरा है कर्म अशुद्ध। कर्म भी शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। तो अशुद्ध कर्म वो मनुष्य उसको शुद्ध समझता है। असत्य बोलना, अन्याय करना, पक्षपात करना, क्रोध करना, हठाग्रह करना, दुराग्रही बनना, अभिमान करना, ये सब क्या है? ये अशुद्ध कर्म है, ये अशुभ कर्म है, अशुद्ध है, अशुचि है ये। पर फिर भी ये सब लोग करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसको अच्छा समझते हैं ना। अगर बुरा समझते तो क्यों करते? तो ये अविद्या है। इनको भी ये लोग शुद्ध समझते हैं। और इसका उल्टा हम कर लें तो जो शुभ है उसको लोग अशुभ समझते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ, सात्विक भोजन है, फल, घी आदि, दूध, दही। आज देखो लोगों को उनसे इतना वो नहीं होता लगाव, बाकी उल्टी सीधी बातें, खाना पीना उनको खूब पसंद है। तो ये अच्छी चीजों को वो उल्टी समझते हैं। और वैसे ही कर्म भी, सेवा करना, प्रेम करना, सभ्यता, नम्रता, ये सब ये जो सही कर्म है, शुद्ध कर्म है, इनको ये लोग उल्टा समझते हैं ना। इसीलिए तो अभिमान करते हैं, सेवा नहीं करते, सभ्यता नहीं, नम्रता नहीं, कुछ भी नहीं, परोपकार नहीं, सदाचार नहीं, इसको उल्टा समझते हैं ना। जब तक वो अशुद्ध नहीं समझते तब तक तो वो वही कार्य करते हैं ना। जब इसको अशुद्ध समझेंगे तब तो उसको करना छोड़ेंगे। तो इस तरह से दोनों बातों का,
शुद्ध भी और अशुद्ध भी, ये दोनों एक ही वस्तु, शरीर की शुद्धि और शरीर में से क्या लाभ, ये दोनों हमें प्राप्त करना। फिर वस्तुओं को भी इसी तरह से देखना। तो इस तरह से हमने दो विभाग कर लिए अविद्या के, एक अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, प्रथम भाग। दूसरा भाग क्या था? अशुचि को शुचि समझना और शुचि को अशुचि समझना, यह अविद्या का दूसरा भाग। अभी दो भाग अविद्या के रहे, वो कल हम अच्छी तरह से सुनेंगे और उससे ज्ञान ग्रहण करके अपने व्यवहारों को शुद्ध, हम ये सारा ज्ञान दर्शनों का, वेदों का अपने व्यवहार की शुद्धि के लिए ज्ञान प्राप्त करके और व्यवहार को शुद्ध करके और लाभवंत होंगे। हम स्वयं भी लाभ लेंगे और अन्यों को भी खूब सारा लाभ पहुंचाएंगे। तो हमारा समय हो चुका है, अब हम आगे का कल करते हैं इसी मंत्र को। बहुत ही सुंदर मंत्र, कितने अच्छे होते हैं, ये मोक्ष तक पहुंचाने का छोटे से मंत्र है, पर आप इसको गहराई से एक ही मंत्र पे जीवन टिका दो, मोक्ष पक्का निश्चित है। कुछ कोई अधिक बहुत पचड़ों में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, आप पक्के से उसका तत्व ज्ञान निकालो, तत्व ज्ञान बना के उसमें से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त करना है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।